बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि अब तक जो है साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा था और आज एक नया टॉपिक लेके आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह पार्ट होता है फिजियोलॉजी होता है। वो फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं क्रिया विज्ञान कहते हैं, क्रिया विज्ञान कहलाता है। लेकिन क्रिया विज्ञान पढ़ने के पहले, फिजियोलॉजी पढ़ने के पहले बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहती है वो, और शेयर करने से फायदा होता है कि जो आपके मित्र यार होते हैं उनको भी उनके पास तक ये वीडियो जो होता है वो पहुंचता रहता है। इसलिए सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो है वो। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर जो है 9451 आप इस मोबाइल पर आप जो है कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं वो। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन होता है वो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी क्या होता है, क्योंकि फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, हमेशा आपको इससे क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो बच्चों क्रिया विज्ञान क्या होता है, फिजियोलॉजी या क्रिया विज्ञान तो जीवधारियों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को क्रिया विज्ञान या इसको फिजियोलॉजी कहते हैं वो। अब आता है कि फिजियोलॉजी का दो पार्ट बांटा गया है वो। एक होता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी होता है, और इसकी हिंदी होती है पादप शरीर क्रिया विज्ञान होता है वो। पादप शरीर क्रिया विज्ञान मीन्स इसमें क्या होता है, मीन्स इसके दो पार्ट होते हैं वो। फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान होता है, शरीर क्रिया विज्ञान। तो पहला होता है प्लांट फिजियोलॉजी होता है, जिसकी हिंदी होती है पादप शरीर क्रिया विज्ञान होता है, और सेकंड होता है एनिमल फिजियोलॉजी होता है, एनिमल फिजियोलॉजी होता है, और इसकी हिंदी होती है जंतु शरीर क्रिया विज्ञान होता है वो। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि प्लांट फिजियोलॉजी पादप शरीर क्रिया विज्ञान, तो प्लांट फिजियोलॉजी में जो है हम पौधों के जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब आता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और ये कहा गया है स्टीफन हेल्स को, जो है वो स्टीफन हेल्स, तो एक साइंटिस्ट थे, इनको जो है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया था। आपको बताएंगे टाइम कि उनका क्या रोल था। तो इनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को कहा गया जो है वो। अब आता बच्चों की जो पादप शरीर क्रिया विज्ञान होता है, तो इसमें पहले हेडिंग आती है। जब हम इसका स्टडी करते हैं वन बाय वन, तो फर्स्ट टॉपिक आता है स्टार्टिंग में पहला हेडिंग आता है न्यूट्रिशन आता है वो, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं वो। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता जो है वो, तो मैंने क्या मतलब कि इसमें क्या होता है कि पोषण, न्यूट्रिशन, तो जीवधारियों की विशेषता ये होती है कि जीवित रहने के लिए वह भोज्य पदार्थ को या तो निर्माण करे या तो जो है बाहर से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करे और उससे ऊर्जा को प्राप्त करे। इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, वो पोषण कहलाता है। तो सभी जीवधारियों में पोषण की एक क्रिया होती है वो। तो मीन्स पोषण क्या होता है,
ए वाइटल एक्टिविटी रहता था वो। बच्चों, न्यूट्रिशन पर हालांकि शुरुआत करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो होता है इसको हिंदी में उपापचय कहते हैं वो, उपापचय। तो उपापचय क्या होता है? जीवधारियों के समस्त शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं को हम उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यह उपापचय जो होता है दो प्रकार का होता है वो। नंबर एक कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म, और इसको हिंदी में अपचय कहते हैं वो, अपचय कहलाता है। और सेकंड जो होता है एनाबॉलिज्म होता है वो, एनाबॉलिज्म, और इसको हिंदी में उपचय कहते हैं वो। तो अपचय और उपचय कहलाता है। तो कैटाबॉलिज्म जो होता है अपचय, अपचय जो होती है यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है वो, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी का यूटिलाइज जो है डिस्ट्रक्शन में होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, तो रेस्पिरेशन माने कि इसका एग्जाम्पल जो होता है रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो है हम एनर्जी को यूटिलाइज करते प्रोसेस जो है वो, तो इस जो होता है कैटाबॉलिज्म आता है। और एनाबॉलिज्म जब किसी चीज का माने एनर्जी का यूटिलाइज हम किसी चीज के फॉर्मेशन में करते हैं तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस आता है वो, फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण जो है वह एनाबॉलिज्म में उपचय में आता है वो। या मान लीजिए किसी आर्गन का फॉर्मेशन होता है तो उपचय में आता है वो। तो यही उपापचय जो होता है वह जैविक क्रिया होती है वो। तो वास्तव में पहला हेडिंग क्या होता है? पहला हेडिंग होता है पोषण, या उसको क्या कहते हैं हम न्यूट्रिशन कहते हैं वो, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाता है। तो पोषण क्या है? जैसे कि हमने बताया कि जीवधारियों में यह होने वाली एक जैविक क्रिया होती है जिसका मुख्य पर्पस क्या होता है कि भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को प्राप्त करना। तो अब आती है कि जब एक पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं वो। नंबर वन होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, माने कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है वो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और नंबर सेकंड कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है वो। और इसकी हिंदी होती है स्वपोषी, स्वपोषी पोषण होता है। और इसकी हिंदी होती है परपोषी, परपोषी पोषण कहलाता जो है वो। तो अब आती है कि स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले और सन से सनलाइट ले तथा वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ग्रहण करके एक फूड का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्व माने खुद का, पोषी माने पोषण करने वाला, माने जो कि अपना भोजन स्वयं बनाए जो है वो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आता है कि इसमें कौन कौन आते हैं जो है वो। इसमें आते हैं नंबर वन ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो, ग्रीन प्लांट्स माने हरे पौधे आते हैं जो है वो। अब आता है कि इसके अलावा जो होता है इसमें पर्पिल, नंबर सेकंड होता है पर्पिल, पर्पिल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पिल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो है इस स्वपोषी पोषण में आते हैं वो। अब आती है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसमें विशेष प्रकार का पिगमेंट्स होता है वो, और इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाता है। हालांकि क्लोरोफिल भी कई प्रकार के होते हैं,
जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई। और इसके अलावा जैंथोफिल है, जैंथोफिल और कैरोटीन, माने ये भी पिगमेंट मिलता है वो, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो। और ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें विशेष प्रकार का पिगमेंट भी मिलता है वो, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता नहीं जो है वो। और इसमें जो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसमें जो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और सेकंड होता है बैक्टीरियो विरिडिन, बैक्टीरियो विरिडिन। तो बैक्टीरियो विरिडिन नामक जो है ये, इसमें पिगमेंट्स मिलता जो है वो। अच्छा, ये तो रहा। इसके बाद जो है वो ऑटोट्रॉपिक, माने कि ऑटोट्रॉपिक में ये जो रहा इसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, माने एक फोटोसिंथेटिक रहा, जो माने ये वाले जो पोर्शन होते हैं इसको हम फोटोसिंथेटिक कहते हैं वो, फोटोसिंथेटिक। एक फोटोसिंथेटिक टाइप रहा जो है वो, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक को भी दो भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक होता है, और नंबर सेकंड, ये तो फोटोसिंथेटिक रहा, और नंबर सेकंड जो होता है कीमोसिंथेटिक होते हैं वो। माने इसको दो पार्ट बांटा गया है। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक में ये सब रहे, और नंबर सेकंड होता है कीमोसिंथेटिक होता है वो, कीमोसिंथेटिक। और इसको कहते हैं रसायन संश्लेषी। तो कीमोसिंथेटिक, या इसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं वो, कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं वो। और इसमें आते हैं नंबर 1 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नंबर 1, और नंबर सेकंड होते हैं आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। अगला होता है नंबर 3 हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और नंबर 4 आता है सल्फर बैक्टीरिया, और अगला होते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अब आता है कि नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया में जो होता है राइजोबियम स्पीशीज आते हैं। आयरन बैक्टीरिया में फेरोबैसिलस बैक्टीरिया आते हैं। और हाइड्रोजन बैक्टीरिया में बच्चों इसमें आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया में आते हैं हाइड्रोजीनोमोनास, ये बैक्टीरिया आते हैं वो। अगला होता है सल्फर बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया में आते हैं बेजिटोवा बैक्टीरिया। ये सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि समुद्र में गहराई में खूब मिलते हैं। अगला होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो ही गया जो है वो। अगला होता है मीथेन बैक्टीरिया, इसको कहते हैं मीथेन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया। और मीथेन बैक्टीरिया में मिथेनोसर्सिना बैक्टीरिया आते हैं वो। तो बच्चों ये तो रहा किसके बारे में, ये जो 4 था ये रहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का रहा। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है वो, क्यों पूरा पोर्शन न्यूट्रिशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
और इसको लाइक करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। बच्चों धन्यवाद।